कहाँ? गंगा जी के तट पर। देखिए, जो जगत के स्वामी हैं, जो जगत को देते हैं, आज वही जगत के स्वामी केवट जी के आगे हाथ पसारे खड़े हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ए जी मांगी ना वो ना केवट आना, मांगी ना वो न केवट आना, कहाई तुम्हार मरमो में जाना, कहाई तुम्हार मरमो में जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, चरण कमल रज कहूँ सब कहाई, मानुष करना मूर्ख तु आहाई, मानुष करनी मोरी कछुआई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन ते न काठ कठनाई, पाहन देना काठ कठनाई, तरनी व मुनि घर नी होई जाई, तरनी व मुनि घर नी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई, एहि प्रतिपालौ सब परिवार, एहि प्रतिपालौ सब परिवारो, नहीं जानऊ कछु अवर गवारो, नहीं जानऊ कछु और कबारो, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार अवश्य गा चाहूं, जो प्रभु पार गा चाहूं, मुझ पर पदुम पठारन कहाऊं, मुझि पद पदुम पठारन कहाऊं। भगवान ने केवल इतना कहा, मांगी नाव, केवल नाव मांगी है, पर न केवट आना, पर केवट जी नहीं नाव ला रहे हैं। जैसे ही भगवान ने मांगा, केवट भैया ने डायरेक्ट मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। देखिए, एक शब्द भगवान ने बोला और बाकी जितनी देर आधा घंटे तक केवट भैया ही बोलता रहा। भगवान ने मांगा पर केवट भैया ने मना कर दिया, नहीं लाऊंगा। अब आप कल्पना करिए, भगवान कोई वस्तु मांगे तो आप बताओ कोई मना कर सकता है? नहीं मना कर सकता। पर केवट भैया ने मना कर दिया, मना कर दिया। और मना करने के बाद ये कहता है, प्रभु मैं आपके मर्म को भी जान गया। लक्ष्मण जी सन्न रह गए।
कहे आज तक मैं नहीं मरम से जान पाया, जन्म से इनके साथ में लगा हूं, और ये कहता है मरम जान गया। कही कहाई तुम्हारे मरम में जाना। लक्ष्मण जी भैया से कहे भैया कोई प्लानिंग है क्या दूसरी कोई? कह रहा है मरम जान गया। राम जी कहते हैं भैया तुम्हारे साथ तो हैं हम, और क्या प्लानिंग है, पार जाना है बस। लक्ष्मण जी बोले कैसा मरम जान गए? केवट जी ने कहा यही मरम जान गया कि राम जी यहाँ क्यों आए हैं। लक्ष्मण जी बोले भले आदमी, ये कौन नहीं जानेगा कि कोई घाट में आएगा तो नाव की सहायता से गंगा जी पार करना होगा, ये तो सब कोई जानता है, और तुम क्या जान गए? कहा यही तो बात है, राम जी गंगा जी पार करने नहीं आए हैं। क्यों? जिन्होंने 2 पग में ही त्रैलोक नाप लिया हुआ, उसको गंगा जी पार करने की आवश्यकता है क्या? राम जी तो मेरी नाव का बहाना बना करके मुझ केवट को अपना चरणामृत पिलाना चाहते हैं, इसलिए राम जी आए। मैं नहीं लाऊंगा, जब भी लाऊंगा जब राम जी के चरणों को पखार लूंगा। यदि मेरी बात मंजूर हो तो आज्ञा करो, पर जब तक राम जी अपने चरणों को धोने के लिए नहीं कहेंगे ना, मैं नाव नहीं लाऊंगा। केवट भैया हाथ जोड़ करके बोला प्रभु मेरी नाव चलती है तो इसी नाव से रोटी जाती है घर में, और मैंने सुना है कि आपके चरणों में जादू है, कहीं मेरी नाव भी स्त्री बन गई तो मेरे घर का रोजगार चला जाएगा, वैसे ही मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, और नाव चली जाएगी तो कमाई कहां से होगी। और दूसरी बात वो नाव स्त्री बन जाएगी तो एक तो पहले से घर में बैठी है जिसके कारण मैं दिन भर घाट में बैठा रहता हूं। अब वो ऋषि पत्नी जब वो बनेगी, अहिल्या जी जब बन गई पत्थर से को छूने से, तो मेरी तो काठ की नाव है। अब वो स्त्री बनेगी, जब उसको मैं लेकर के घर जाऊंगा तो मेरी पत्नी यही कहेगी कि नाव बेच करके दूसरी शादी कर ली, तो मेरा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। प्रभु मैं नाव नहीं लाऊंगा। एक बड़े अच्छे साधक हुए बांके बिहारी झा करीम, वो बड़ा सुंदर पद लिखे। क्या केवट भैया कहता है, अरे हम नाही नियारा, नियरा समझते हैं मानी पास में, नजदीक में। अरे हम नाही नियारा ले आऊ आपन नैया हो कि डर लागेला, बड़ा डर लागेला। हम नाही नियरा ले आऊ आपन नैया हो डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोरे गोड़वा के धुरिया से, गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला। तोरी गोड़वा के धुरिया से डर लागेला, बड़ा डर लागेला।
टेढ़िया बनौले तो है राजा जी ये सब कहला के सब कहला। तोला टेढ़ी की नैया टेढ़ी की नैया डर लागेला बड़ा डर लागेला डर लागेला बड़ा डर लागेला। नाही नियरा ले आओ व्यापन नैया डर लागेला बड़ा डर लागेला। छोड़वा के दूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। तोहरे छोड़वा के दूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। तोहरे छोड़वा के दूरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला बड़ा डर लागेला। तोहरे गोड़वा के धुरिया से डर लागेला बड़ा डर लागेला। लक्ष्मण जी तुरंत बोले, अरे डरना है तो मेरे धनुष बाण से डरो, पैर की धूल से डर रहे हो। केवट भैया हाथ जोड़ करके बोला कि रघुनाथ जी के चरणों का दोष नहीं है, दोष तो उसका है चरणों में जो रज लगी है। एक बार राम जी मुझको चरण धोने के लिए कह दें, फिर मैं तुरंत पार उतार दूंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कवितावली में बड़ा सुंदर लिखा है, रावर दोष न पायन को पग, रावर दोष न पायन को पग, धूर को भूरी प्रभाव महाए, पाहनते बड़े बाहन काठ को, कोमल है जल खाई रहा है। केवट भैया बोले, पावन पायो पखारी के नावो, चढ़ाई हूँ आयस होत आहा है। तुलसी सुन के वट के बरबैनो, हंसे प्रभु जान की ओर आहा है, हंसे प्रभु जान की ओर आहा है। केवट जी बोले, प्रभु मेरी नाव जल में रहते रहते कितनी कोमल हो गई है, और आपके चरणों में जादू है। वो पत्थर तो कितना कठोर, मेरी नाव कितनी कोमल। आप एक बार चरण धुला लीजिए। राम जी कुछ नहीं बोले तो केवट भैया राम जी के चारों ओर घूमने लगे। घूमते घूमते नजर पड़ी कि राम जी के जो वस्त्र है उसमें कोई जेब नहीं है। केवट भैया बोले, अच्छा मैं जान गया, कुछ उतराई देने के लिए पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, इसीलिए संकोच के कारण नहीं बोल रहे हो। मैंने इतनी अपनी गरीबी सुना दिया, इसीलिए संकोच है।
पर रघुनाथ जी मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, ऐसे ही पैर धुलूंगा और नाव में चढ़ाऊंगा, पार उतार दूंगा, आपसे कुछ नहीं लूंगा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो, पद कमल धोई चढ़ाई नाव नाथ उतराई चाहो। मोहि राम राउर आन दशरथ सबत सब साची कहो, सबत सब साची कहो। केवल जी बोले कि मैं आपको नाव में चढ़ाऊंगा, पार उतारूंगा, आपसे उतराई नहीं लूंगा, ये सत्य कह रहा हूं। आपके पिताजी की सौगंध खा करके मैं ये शपथ पूर्वक कह रहा हूं कि उतराई नहीं लूंगा, पर जब तक मैं पैर नहीं पखार लूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। भले ही तीर मारई लखन पे जब लगी ना पाए पखाई हो, तीर मारहु लखन पे जब लगी ना पाए पखारी हो, तब लगे ना तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी हो, कृपाल पार उतारी हो। जैसे ही केवट जी के अटपटे वचनों को रघुनाथ जी ने सुना, भगवान बेहस पड़े। सुनी केवट के बैनो प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाएन चितय जान की लखन तनो। केवट जी ने मन में सोचा था कि रघुनाथ जी जब से अयोध्या से बाहर आए हैं तब से दुखी हैं, और मैं जब तक रघुनाथ जी के चेहरे में मुस्कुराहट नहीं ला दूंगा तब तक शांत नहीं बैठूंगा। केवट भैया के अटपटे वचनों को सुनकर भगवान बिहस पड़े और कहा, तुम वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए, हमको बहुत विलंब हो रहा है, अति शीघ्र करो। जैसे ही अनुमति प्राप्त हुई है, केवट भैया दौड़ करके कठौता लेकर के आया है और भगवान के चरणों को पखारा। केवट रामो रजायस पावा, केवट रामो रजायस पावा, पान कठौता भरि लयावा, पान कठौता भरि लयावा। अति आनंद उमगी अनुरागा, अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज अखारण लागा, चरण सरोज अखारण लागा। आनंद के साथ रघुनाथ जी के चरणों को पखारा।
और पखार करके स्वयं पान किया। 3 बार त्रिविध ताप समाप्त हुए। एक बार चरणोदक, फिर चौथी बार पखारा और सबको प्रसाद बांटा। 5वीं बार पखारा तो अपने पितरों को तर्पण किया। और रघुनाथ जी के चरणों को पखार करके केवट भैया रघुनाथ जी को नाव में बिठा करके गंगा जी के पार उतारा है। जैसे ही रघुनाथ जी को पार उतारा है, रघुनाथ जी नीचे उतरे हैं। उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरेता, सीय राम गुह लखन समेता। जैसे ही राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और सुमंत जी उस पार उतरे हैं, अब देखिए केवट भैया ने अब प्रणाम किया है। अभी तक प्रणाम नहीं किया था, अब प्रणाम किया है। जैसे ही केवट उतरी दंडवत कीना, प्रभु ने सकुच यही कछु नहीं दीना। केवट भैया ने दंडवत किया है, मेरे रघुनाथ जी उठाए नहीं। क्यों मन में संकोच है कि यदि उठाऊंगा तो कुछ ना कुछ तो देना चाहिए। इस भाव को मेरी किशोरी मैया जान गई। देखिए, पत्नी का धर्म है कि यदि पति संकोच में है ना, तो उसको संकोच से उबारने का प्रयास करे। किशोरी मैया ने अपने हाथ की मुद्रिका उतार करके रघुनाथ जी को कहा, आप ये मुद्रिका केवट भैया को दे दीजिए। राम जी ने कहा, जानकी तुमने अपनी मुद्रिका उतार करके दे दी। किशोरी मैया ने बड़ी अद्भुत बात कही। कहा, प्रभु मेरे पिता जनक जी ने जब ये हाथ आपके हाथ में सौंपा था, तब से ये हाथ मेरा नहीं है, ये हाथ आपका हो गया है, इसीलिए ये मुद्रिका भी आपकी है। राम जी ने कहा केवट भैया से कि केवट भैया देखो, तुम्हारी माँ तुमको कुछ दे रही है, ले लो। केवट भैया ने कहा, नाथ आज मैं क्या नहीं पाया, सब कुछ तो मुझे प्राप्त हो गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे दोष दुख सब समाप्त हो गए, अब मुझको कुछ नहीं चाहिए। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तो। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, यदि आपको देना ही है तो आप फिरती बार नाथ जो देवा, फिरती बार नाथ जो देवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धर लेवा, सिर धर लेवा, सिर धर ले। बहुत प्रकार से राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी प्रयास किए, पर केवट भैया ने कुछ नहीं लिया। बहुर कीन प्रभु लखन सिया, नहीं कछु केवट ले, तब विदा कीन करुणायतन, भगति विमल बर दे। जब बहुत कहने से केवट भैया ने कुछ नहीं लिया, तब भगवान ने अपनी विमल भक्ति दे करके विदा किया। और रघुनाथ जी वहां से आगे बढ़े हैं।
तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी महाराज ने खूब स्वागत किया है रघुनाथ जी का। तीर्थराज प्रयाग में रघुनाथ जी एक रात विश्राम किए और फिर भरद्वाज जी महाराज ने अपने गुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी के आश्रम का पता बताया। साथ में कुछ शिष्य लगाए हैं। विश्वामित्र जी वाल्मीकि जी के आश्रम में रघुनाथ जी पहुंचे हैं। वाल्मीकि जी से भगवान ने रहने का स्थान पूछा है। वाल्मीकि ऋषि ने 14 स्थान बताया है और 14 स्थान बताने के बाद कहा है कि रघुनाथ जी आपके लिए सबसे सुंदर स्थान चित्रकूट है, आप वहां निवास करिए। चित्रकूट गिरि करहु निवासु, जहां तुम्हारे सब भांति सुपासु। रघुनाथ जी भैया लक्ष्मण और मैया सीता जी के साथ लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत, सोह मदन मुनि बेस जनु रति ऋतुराज समेत। रघुनाथ जी मैया के साथ और भैया के साथ चित्रकूट में विश्राम कर रहे हैं। जो कोई आता है सबको भगवान सुख दे रहे हैं। आज